नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान प्लान रेडी है। दिल्ली से सेंट्रल ऑब्जर्वर कूच करने वाले हैं। जयपुर के किले का सेनापति कौन होगा, इस पर फाइनल फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो 24 के लोकसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाएगा। राजस्थान में मोदी कोई बड़ा सरप्राइज देंगे या पुरानी दिग्गज वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लगेगी, इसका फाइनल फैसला सोमवार तक हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में विधायक दल का नेता चुनने के लिए 3 सेंट्रल ऑब्जर्वर आज ही शाम तक जयपुर रवाना हो सकते हैं। कल जयपुर में विधायक दल की बैठक हो सकती है और विधायकों की राय हाईकमान को बताने के बाद सोमवार तक सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। तो इस कुर्सी के कई दावेदार हैं और इन दावेदारों के नाम एक एक करके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं और क्यों किसकी दावेदारी कितनी प्रबल है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और क्या चल रहा है राजस्थान में जानकारी भी आपको देंगे। देखिए, इस बार सबकी अपनी अपनी ताकत है और सब अपनी ताकत झोंके हुए हैं। ओबीसी नेता वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो तीसरी बार भी कमान संभालने की दावेदारी कर रही हैं। ओबीसी नेता और 2 बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी रेस में बहुत आगे है। केंद्रीय मंत्री और राजपूत नेता गजेंद्र शेखावत ये भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। राजपूत नेता दिया कुमारी भी इस रेस में आगे चल रही हैं। वहीं ओबीसी समाज से आने वाले महंत बालकनाथ भी दावेदारों में शामिल हैं। इनके अलावा दलित नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं। बीजेपी महासचिव और वैश्य नेता सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री और ओबीसी नेता भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। तो एक कुर्सी है, कई दावेदार हैं और सब अपने अपने पासे फेंक रहे हैं और सब अपने अपने समीकरणों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला मोदी को करना है। और क्या बीजेपी कोई सरप्राइज राजस्थान में देने जा रही है या इन्हीं नामों में से कोई एक नाम फाइनल होगा, ये बड़ा सवाल है। सीएम पद की दावेदारी पर बालकनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया। महंत बालकनाथ ने कहा कि सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें, मुझे पीएम के मार्गदर्शन में अनुभव हासिल करना है। ये बयान बालकनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट कर दिया है, लेकिन इंडिया टीवी से बातचीत में बालकनाथ ने कहा था कि जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, पार्टी का फैसला ही मानेंगे। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता वापस ले ली है और बड़ी तादाद में विधायक जीते हैं। बाबा बालकनाथ भी तिजारा से विधायक बनकर अब आए हैं, सांसद भी थे। बीजेपी की तरह राजस्थान को भी एक बाबा चलाएंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है भाई। आज हमारी पार्टी और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरे दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे सामने हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे। जिम्मेदारी जो भी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से निभाने को तैयार है। जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं ना, हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो बाबा बालकनाथ जिन्होंने तिजारा से जीत हासिल की है, उनका यही कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो उसको निभाएंगे। जो भी बातें कही गई थी बीजेपी की तरफ से, इसके साथ साथ क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार है, उसको लेकर हालांकि उनकी तरफ से कहा गया जिम्मेदारी जो भी पार्टी देगी उसको निभाएंगे। तो राजस्थान बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं बाबा बालकनाथ। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि इन अफवाहों को नजरअंदाज करें, मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही काम करना है, अनुभव उनसे साझा करना है। राजस्थान की गद्दी किसे मिलेगी, इसको लेकर पिछले 6 दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है। 6 दिसंबर को वसुंधरा दिल्ली पहुंची थी। 7 दिसंबर को उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। कल बालकनाथ की मीटिंग जेपी नड्डा से हुई। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका ऐलान 11 दिसंबर को होने की उम्मीद है। आप इसे इस तरीके से समझिए, जितने भी बयान इन उम्मीदवारों के सामने आ रहे हैं, जिन्हें प्रबल उम्मीदवार समझा जा रहा है, दरअसल ये अपने आप को चर्चा में बनाए रखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। अगर ज्यादा चर्चा में नाम आता है तो नाम कटने का भी डर रहता है। यही वजह है कि चाहे बाबा बालकनाथ हो, चाहे बाकी तमाम नेता, वो सब इस बात से किनारा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के लिए आगे रेस में बढ़ रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन नारा, एक एक करके एक एक नाम पर अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले बात बाबा बालकनाथ की कर लेते हैं। कितनी % संभावना है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है? देखिए प्राची, यहां पर सूत्र नहीं कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा तैर रहे हैं। वसुंधरा राजे 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। उससे पहले यहां पर उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की थी, बाड़े बंदे की खबरें भी आई थी।
जहां तक बाबा बालकनाथ का सवाल है, बाबा बालकनाथ जब चुनाव नतीजों के बाद यहां पहुंचे थे तो सीएम कैसा हो, बाबा बालकनाथ जैसा हो, इस तरह के नारे लगे थे। सख्त छवि है, कानून व्यवस्था राजस्थान में एक बड़ा प्रश्न रही है और ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जैसा चेहरा होना चाहिए। लेकिन इस बात की संभावना अभी तय नहीं है कि बाबा बालकनाथ वो चेहरा हो सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि वसुंधरा राजे अगर नहीं तो कौन, ये सबसे बड़ा सवाल यहां राजस्थान में है। बहुत सारे नाम हैं, आज पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और तावड़े, ये तीनों पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे। कल विधायक दल की बैठक हो सकती है और जिस तरह से बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, अब लोग ये कयास ला रहे हैं कि क्या बाबा बालकनाथ वो होंगे जिसकी संभावना जमीनी स्तर पर मांग तो है लेकिन कम जताई जा रही है। पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं। राजनाथ सिंह का राजस्थान में आना, जिनके अच्छे संबंध वसुंधरा राजे से हैं, वसुंधरा राजे उनकी बात मानती भी हैं कि खेमे कि ये हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्या वसुंधरा को मनाने की ये कोशिश है? क्या वसुंधरा ज्यादा विद्रोह ना करें, ये संभावना है राजनाथ सिंह के पहुंचने पर? देखिए प्राची, वसुंधरा विद्रोह करेंगी ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये मैंडेट अगर आप देखेंगे तो मोदी की गारंटी पर मैंडेट आया है। और वसुंधरा राजे पर जब इस तरह के माहौल बना कि विधायक जब उनसे आकर मिल रहे हैं और वो लॉबिंग कर रही हैं, उसके बाद 2 पोस्टर उनके घर के बाहर दिखाई दिए जिसमें वसुंधरा राजे का सिर्फ नाम था और ऊपर बड़े पोस्टर पर तस्वीर लगी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और संदेश लिखा था कि ये मोदी की गारंटी की जीत है। लेकिन यहां पर राजनाथ सिंह का पहुंचना, रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका पहुंचना इस मायने में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर विधायक दल की बैठक होगी और वसुंधरा राजे को मनाना होगा तो राजस्थान में राजनाथ सिंह वो चेहरा हो सकते हैं जो यहां पर आम सहमति बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजनाथ सिंह की बिल्कुल, देखिए चाहे पर्यवेक्षकों का चुनना हो, चाहे मुख्यमंत्री की रेस में नाम का शामिल होना हो, एक एक नाम बड़ा सोच समझ के सामने आ रहा है और इन नामों में से कौन नाम फाइनल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल पवन बना हुआ है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने से पहले विधायकों की राय जानी जाएगी। इस काम के लिए 3 दिग्गज नेताओं को राजस्थान भेजा जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नाम राजपूत नेता राजनाथ सिंह का है। मराठा नेता विनोद तावड़े को भी हालात कंट्रोल करने जयपुर भेजा जा रहा है, जबकि तीसरी ऑब्जर्वर हैं सरोज पांडे, जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जयपुर में भेजी जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पर विधायकों की राय जानने, उनकी राय हाईकमान तक पहुंचाने और कलह कंट्रोल करने का बड़ा जिम्मा होगा। जो खेमेबाजी की तस्वीर अब से 2 दिन पहले देखने को मिली थी, जिस बाड़ेबंदी की तस्वीर अब से 2 दिन पहले देखने को मिली थी, विधायकों का जमावड़ा होना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, जिस तरीके से वो तस्वीर देखने को मिली थी, यही मैनेज करने के लिए सीनियर लीडर्स को भेजा जा रहा है, सीनियर लीडर्स को जिम्मा दिया गया है। अब अगर राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है तो इसके पीछे की वजह आपको समझा देते हैं। राजनाथ सिंह के वसुंधरा राजे से अच्छे संबंध हैं। राजनाथ अध्यक्ष थे तब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी राजस्थान की। वसुंधरा के तेवर सख्त हैं तो संबंध काम आएंगे, राजनाथ सिंह उनको मैनेज कर सकते हैं। कद्दावर नेता है, हालात संभालने का हुनर है, लंबे समय तक संगठन की जिम्मेदारी भी राजनाथ सिंह ने संभाली है, इसलिए कैसे सबको एकजुट रखना है ये बखूबी राजनाथ सिंह जानते हैं। 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ये अनुभव भी काम आ सकता है। पार्टी के संकट मोचक कहलाते हैं, से कलह कंट्रोल करने में सक्षम हैं और सबसे ज्यादा कलह की जो गुंजाइश है वो राजस्थान में ही जताई जा रही है। इसलिए बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स, अनुभवी लीडर्स को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान में भेजा जा रहा है। अगला जो नाम है वो है विनोद तावड़े का। वो भी आपको बता देते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। संगठन, सरकार दोनों में बड़े पदों पर रहे हैं। राजनीति में 2 दशक का लंबा अनुभव है विनोद तावड़े को। पहले भी ऐसी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बिहार प्रभारी के तौर पर इन्होंने अच्छा काम किया था और ये अमित शाह के बेहद भरोसेमंद हैं। इसीलिए विनोद तावड़े को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसीलिए विनोद तावड़े राजस्थान आज पहुंचेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि कल शायद विधायक दल की बैठक हो, जिसमें पर्यवेक्षक विधायकों की राय जानने के बाद उनकी जो राय है वो आला कमान तक पहुंच
पहुंचाए। हालांकि तमाम जो विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी आलाकमान तय करेगा वही फैसला सबको मान्य होगा, पार्टी लाइन से इतर कोई नहीं जाएगा। ये बयान खुद वसुंधरा राजे भी दे चुकी हैं। सरोज पांडे भी एक बड़ा नाम है जो फिलहाल राजस्थान में जा रही हैं, जो पर्यवेक्षक के तौर पर चुनी गई हैं। राजनीति का इन्हें लंबा अनुभव है, सांसद है, विधायक भी रह चुकी हैं, यूपी जैसे बड़े राज्यों की सह प्रभारी रह चुकी हैं, बीजेपी की मजबूत महिला चेहरा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और संगठन पर इनकी मजबूत पकड़ है। इनका भी राजस्थान में भेजा जाना साफ तौर पर यह इशारा करता है कि अगर खेमेबंदी होती है, अगर किसी भी तरीके की कोई नाराजगी होती है नाम फाइनल होने के बाद, तो ये तीनों ही नेता इन विधायकों को एकजुट रख सकें, इन विधायकों की नाराजगी को कम कर सकें। इसीलिए इन तीनों ही नेताओं को भेजा गया है, क्योंकि लिस्ट लंबी है। 10 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं मुख्यमंत्री रेस के में जो शामिल हैं। 10 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं और इन 10 नामों में से कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पवन, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, इन तीनों सीनियर लीडर्स को तो जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई है, लेकिन जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें सरप्राइजिंग नाम अश्वनी वैष्णव का भी है। कितना चांस उनका है मुख्यमंत्री बनने का और कितनी प्रबल उनकी दावेदारी है? देखिए, अश्वनी वैष्णव की अगर आप देखेंगे, आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट हैं, इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने का अनुभव है। ना सिर्फ अनुभव है, जब उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी की दी गई तो उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को बहुत करीबी से संभाल रहे हैं। इसके अलावा वंदे भारत प्रोजेक्ट के अलावा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन है उस पर उन्होंने लगातार काम किया है। अश्वनी वैष्णव ब्राह्मण हैं, लेकिन राजस्थान में ओबीसी समाज से आते हैं। यहां पर अगर राजपूत को बनाया जाता है तो जाट समाज नाराज हो सकता है, जाट को बनाया जाता है तो राजपूत नाराज हो सकते हैं। तो उस स्थिति में अश्वनी वैष्णव बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। कल एक जो बिटवीन द लाइंस संदेश ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब बोले, किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, कितना रेलवे का बजट 2014 से 23 में बढ़ गया है। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्रालय मिल सकता है और अश्वनी वैष्णव को यहां मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी सूत्र अभी कम से कम इस स्थिति में नहीं है कि जो दावा कर सके कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अश्वनी वैष्णव का जो नाम है वो इंटीग्रिटी है, वो सिंसियरिटी है, वो एक्सपीरियंस है, टेक्नोक्रेट है और उन्होंने बिल्कुल पवन, देखिए यही वर्किंग स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी का कि जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाएगा, तब तक कोई खुलकर कुछ नहीं कहता। और जो प्रबल दावेदार हैं वो भी अपने दावेदारी प्रबलता से नहीं पेश करते हुए नजर आते हैं। एक और जो नाम है, जो सरप्राइजिंग नाम है पवन, वो सुनील बंसल का है। बीजेपी महासचिव, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। राजस्थान में उनकी दावेदारी कितनी मजबूत मानी जा रही है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर? देखिए, सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। 2014, 17, 22 यूपी के चुनाव में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बीजेपी के संगठन ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण नतीजे उत्तर प्रदेश में देते आए हैं और राजस्थान के 25 के आंकड़े को छूना है तो उनको ये भूमिका दी जा सकती है। लेकिन हमें एक बात गौर करनी होगी, सुनील बंसल जितने कुशल संगठन के व्यक्ति हैं, यूपी के तौर पर यूपी में संगठन का लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। देखना यह होगा क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनको 2024 से पहले यूपी से हटाकर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनकी उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 17 का विधानसभा चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में उन्होंने संगठन मैनेज करने के तौर पर चमत्कारिक परिणाम दिए हैं। लेकिन उनके लिए सवाल यह है कि क्या 24 से पहले उत्तर प्रदेश से हटाकर उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल सुनील बंसल को लेकर है।
बिल्कुल, और देखिए इस पर कोई सरप्राइज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है और ऐसे नाम तय किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कभी कभी रेस में भी शामिल पवन नहीं होते हैं। बात अगर हम महारानी वर्सेस महारानी की कर लें, यानी हम वसुंधरा राजे वर्सेस दिया कुमारी की कर लें, तो इन दोनों नामों में से किसकी दावेदारी आपको सबसे ज्यादा पवन फिलहाल मजबूत नजर आ रही है? किसकी कितने % चांसेस हैं मुख्यमंत्री बनने के? देखिए, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये पिछले चुनाव का नारा था। उसके बाद बीजेपी ने उस नारे से क्यों लेते हुए अब की बार कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी पर यह चुनाव लड़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सबसे पॉपुलर नेता अगर देखा जाए जो फ्रंट रनर हैं, 2 बार की सीएम रह चुकी हैं, उसमें वसुंधरा राजे हैं। लेकिन जिस तरीके के संकेत लगातार मिले हैं कि वसुंधरा राजे का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, अगर वसुंधरा राजे होती तो अभी तक नाम तय करना बहुत आसान होता और हो गया होता। तो संकेत यह है कि वसुंधरा राजे नहीं होंगी। अगर वसुंधरा राजे नहीं होंगी तो दूसरी रानी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए इन दोनों में से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। इस बात से राजस्थान के जानकार इनकार नहीं कर रहे हैं। दिया कुमारी की बात जहां तक की जाए, उनका नाम भी फ्रंट रनर में शामिल रहा है। वो बहुत बड़े मार्जिन, लगभग 70,000 के वोट के मार्जिन से जीती हैं। उनकी एक्सेप्टेंस भी काफी ज्यादा है। लोकसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं वो, और जिन जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया था तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी आई थी, तो वो भी एक नाम है। लेकिन एक तय है, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगी। इस बात के कयास यहाँ जयपुर की जमीनी क्या कहते हैं राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। दिया कुमारी के अलावा पवन, एक और नाम जो अचानक से इस लिस्ट में जुड़ा है वो ओम माथुर का नाम है, जिन्होंने राजस्थान में प्रदेश संगठन की कमान भी संभाली है। उनका नाम इसमें जुड़ना, उनकी दावेदारी को कितना मजबूत माना जा रहा है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं? देखिए, ओम माथुर अगर आप देखेंगे तो संगठन के आदमी हैं, पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने काम किया है। लेकिन ओम माथुर को अगर आप एनालाइज करेंगे तो संगठन कुशल, संगठन संभालने का उनका अनुभव है, संगठन पर पकड़ है, चुनाव कैसे लड़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे, वहां उन्होंने नतीजे दिए हैं। लेकिन ओम माथुर अभी तक अगर आप देखेंगे तो संगठन के अलावा और ज्यादा बड़ी भूमिका में वो नजर नहीं है आए हैं। तो अचानक इतनी बड़ी भूमिका में वो आएंगे तो ये एक बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन उनका नाम, उनके कुशल संगठन भूमिका और चुनाव को मैनेज करना, बूथ बूथ पर बीजेपी के लिए वोट सुनिश्चित करना, वो उन्होंने अपनी क्वालिटी डिस्प्ले की है जी। उनका भी नाम है। लेकिन अभी तक उनकी भूमिकाओं को अगर आप देखेंगे तो वो पर्दे के पीछे संगठन में ज्यादा रहे हैं। उसको देखते हुए अगर उन्हें ये भूमिका दी जाती है तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, जिसकी संभावना कुछ कम है, लेकिन नाम जरूर उनका भी रेस में। बिल्कुल 10 ऐसे नाम हैं पवन जो इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और एक एक नाम पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये बताएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर इन नामों की प्रबल दावेदारी क्या है और बीजेपी इन नामों में से किस पर मुहर लगा सकती है।